काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लामा इकबाल के इस शेर की जीती जागती तशरीह है कर्नाटक की मुस्कान, जिसने जाफरानी मफलर पहने हुए दर्जनों हिंदू इंतहा पसंदों को सियाह बुरक़े से शिकस्त दी है। पाकिस्तान हो नाज़रीन या भारत हो, सोशल मीडिया पर हर सो हिजाब का इशू टॉप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन मुस्कान ने सिर्फ भारतीय इंतहा पसंदों को ही नहीं ललकारा है, बल्कि बाहिजाब ख्वातीन को कमज़ोर समझने वाले, हिजाब को ख्वातीन के कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की वजह करार देने वाले दुनिया के हर नाम नेहाद स्कॉलर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। एक जानिब भारतीय हुकूमत ने कर्नाटका के तमाम स्कूल और कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं, मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ हिजाब पर पाबंदी का सिलसिला मध्य प्रदेश तक फैल गया है। वहाँ भी बाहिजाब तालिबात को स्कूल्स में दाखिले से रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर तालीम कहते हैं जिसे हिजाब पहनना है घर में पहने, स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये इत्तलात भी हैं कि बीजेपी ने अपने गुंडों में लाखों की तादाद में जाफरानी शॉल्स तकसीम किए हैं ताकि तनाज़े को मज़ीद हवा दी जाए, हिजाब पर पाबंदी का शोर और बुलंद किया जाए। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल कुतुब साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई, पिछले 2 रोज़ से, कल से जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये एक निहत्ती लड़की जिसने इस वक्त वहाँ इतने सारे लोगों को पहले शिकस्त दी और अब सोशल मीडिया पर जिस पुरजोर आवाज़ के साथ ये बच्ची दिखाई दे रही है, पहले तो इसके हौसले पर, इसके अज़म पर, इसके अल्लाह अकबर पे कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया किरण, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताइए कि आज मुसलमान होने पे और एक औरत होने पे फख्र नहीं हो रहा आपको? बेशक, खुदा की कसम, ये मीठी मीठी बातें तो करने वाले सभी होते हैं, साथ देते हैं, लेकिन जब इंसान नारा हक बुलंद करे ना तो इंसान तन्हा रह जाता है। और यही बिल्कुल मजाज जो है ये नदी के साथ हुआ। जब दावा हक किया ना तो सब छोड़ के चले गए, लेकिन आज वो अकेला नहीं, आज सब उसके साथ है। दुनिया में हजारों मर्द उल्मा हैं, दाई हैं, मौलवी हैं, OIC है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, लेकिन इज्जत और जिल्लत तो फिर अल्लाह ही देता है ना। इस्लाम का चेहरा अगर दुनिया में बन के कोई निकला है आज तो वे कम सिन लड़की है। और यकीन कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात बीजेपी अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों के साथ, अपने ही मीडिया की फुल सपोर्ट के साथ एक मासूम बच्ची के काले लिबास और निकाब से डर के रह गई। और खुदा की कसम, अल्लाह ने जब इज्जत देनी हो तो फिर ये अमल होता है। लेकिन अपने अमल पे अगर यकीन कामिल हो ना तो फिर लंबे लंबे खुतबे नहीं देने पड़ते। इंसान बा ईमान और बा यकीन हो तो आज पता चला कि अल्लाह अकबर का एक नारा जो है वो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा बिलाल भाई, मैं भी बता रही थी नाज़रीन को, कांग्रेस के जो तर्जुमान है उनके मुताबिक कर्नाटका में 1 लाख जाफरानी शॉल्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। बीजेपी इस आग को पूरे मुल्क में फैलाना चाहती है, क्यों फैलाना चाहती है? क्या ये जो हमेशा होता है, और स्पेशली जब मोदी सरकार, जब बीजेपी की तैयारी हो रही होती है तो वो वोट बैंक बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए मुसलमानों को अटैक कर रहे होते हैं, अक़लियतों को अटैक कर रहे होते हैं, उसी की कड़ी है सर? बिल्कुल, देखिए ये अगर बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका साथ दिया, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जिल्लत जो है वो उनके सुप्रीम कोर्ट को या बीजेपी को, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। लेकिन दुनिया का बायसपन देखें, दुनिया सारी नाइंसाफी होते हुए जब यूरोप और अमेरिका में अगर देखेगी तो वो मीडिया पर आएगी, लेकिन कश्मीर के लोग नजर नहीं आएंगे, हिंदुस्तान के दहशतगर्द नजर नहीं आएंगे, हिंदुस्तान की एक मजलूम बच्ची जो है वो अगर ये सारा अलम लेकर आज निकल सकती है और एक फर्क डाल सकती है, तो मेरे ख्याल में आज हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि दाई बनना जो है वो किस काम का नाम है, किस काम का नाम है। दहशतगर्दी जितनी मर्जी हो जाए दुनिया में, अगर आज भी एक औरत तन्हा अकेली निकल के अपना एक सीधा हाथ उठा के अल्लाह अकबर का नारा लगा सकती है तो सारी दुनिया उसके आगे नहीं, उसके साथ नहीं, उसके पीछे खड़ी हो जाती है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और फिर यहाँ पर बहुत सारे सवालात इंसानी हुकूक की तंजीमों पर भी उठते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा पर भी उठते हैं, अमेरिका पर भी उठते हैं। पिछले दिनों ये ओलंपिक्स के लिए सिफारती बॉयकॉट चाइना का किया, उइग़ुर के मुसलमानों के लिए किया, लेकिन यहाँ पर भारत में जो बड़ी यारी अमेरिका और भारत की चल रही होती है, यहाँ पर जो कुछ मुसलमानों के साथ पिछले 70 सालों से हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है।